मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अभी तक जो भी लिखा है दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हिस्ट्री थी, मॉन्यूमेंट थी, आपकी तमाम वो जो 3 शाहजहानाबाद से किताबें हैं और सूफीज़्म पे है, बाकी तमाम चीज़ें फैक्ट्स पे बेस्ड है। इसमें यू हैव टू क्रिएट कैरेक्टर्स अलोंग विद द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सो हाउ डिफिकल्ट इज दैट? You know, I have been during the pandemic when there was lockdown, I couldn't go out and research as I was, I used to travel such a lot. मतलब कोई महीना ऐसा नहीं होता था जहाँ मैं ट्रैवल ना कर रही होती थी कहीं ना कहीं टू रिसर्च अबाउट बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स, इसी बारे में सब मैं ज़्यादातर लिखती थी। इवन जैसे दरगाह सूफी की किताब के लिए दरगाहों पे गई, लोगों से पीरों से फकीरों से मिली। अब ये 2 साल तकरीबन घर पे बैठे थे, तो पहले कुछ दिन तो मैंने ट्रांसलेट किया। I translated Begmat के आंसू into Tears of the Begum, and when I was translating that, and then I realized कि what a loss of culture that was, कि एक तरह का एक जिंदगी खत्म हो गई। मतलब लोग कहते हैं कि 1947 के बाद दिल्ली बदला, लेकिन दिल्ली तो 1857 के बाद बिल्कुल बदल गया। What the Delhi we saw after 1857 is not the Delhi that was Delhi. तो then that is the time जब मुझे सबसे पहले ख्याल आया कि मैं एक कुछ मतलब हिस्टोरिकल फिक्शन लिखूं। एंड आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ उर्दू नॉवेल्स आल्सो एट दैट टाइम इन प्रिपरेशन फॉर दिस। जब मैंने ये सोचा था then I decided कि कितनी चीज़ें मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ। मतलब ट्रांसलेट करने को तो उर्दू में एक ज़ख़ीरा रखा है, बट हाउ मच कैन आई ट्रांसलेट। तो फिर आई थॉट आई कंबाइन देम इनटू अ बुक। तो करीब 20 या 25 किताबें जो मैंने, और ये उर्दू के ज़माने की नॉवेलास निकलती थी, मोनोग्राफ्स निकलते थे, पतली पतली किताबें होती थी। ये जैसे उनकी करीब 13 किताबें तो ख्वाजा हसन निज़ामी की हैं। एंड ख्वाजा हसन निज़ामी की एक किताब है विच आई एम इन द प्रोसेस ऑफ, आई वाज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बहादुर शाह का रोज़नामा। तो उससे जो एक इसकी जो सारी जो इवेंट्स हैं और जो चीज़ें हो रही है, जैसे तो ज़रूरत तो बात गई थी, तो ऑल द लोकल कोर्ट प्रोटोकॉल इज ऑन फ्रॉम देयर। एंड द किस तरह से एक ज़नाने में किस तरह से रहा जाता था, हरम में कैसे रहते थे, इस फ्रॉम बेगमात के आंसू। बिकॉज वो औरतें हालांकि जब वो लिख रही हैं तो वो हरम से बाहर निकल चुकी हैं, कभी चली फितर कोई कहीं काम कर रही है, खेत में काम कर रही है, खाना पका रही है, सब उसमें, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट दैट लाइफ दैट दे डिड लीड। और कुछ जो थी कोर्ट ऑफ द हैरम वाज फ्रॉम बज़्म आखिर। तो उस सबको मैंने लेके फिर सोचा, मतलब लाइक आई थॉट कि हिस्टोरिकल, आई यूज्ड टू लव हिस्टोरिकल नॉवेल्स। माय फेवरेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज जॉर्जेट है, जिसको मैं अभी भी बहुत पढ़ती हूँ। तो आई वांटेड टू कंबाइन दैट काइंड ऑफ वेरी इम्पेकेबल रिसर्च विद सम ह्यूमर एंड बेस इट अराउंड अ रियल इवेंट। तो कहानियाँ जो है, जैसे लखनऊ की जो 1857 लखनऊ का जो था वाक़या, उसके बारे में लोगों ने बहुत लिखा। देयर लॉट ऑफ नॉवेल्स, बट देयर नो नॉवेल्स ऑन 1857 इन दिल्ली। मतलब एटलीस्ट नॉट दैट आई हैव कम अक्रॉस। आई हैव जैसे ट्वाइलाइट इन दिल्ली है, दैट इज पोस्ट। वो 1857 के पहले की कहानी नहीं है, ये सब बाद की कहानियाँ हैं। So I wanted to create a story of how life was inside the court. अब मैंने पहले बहुत सोचा कि इसमें हीरोइन कौन होए, तो like I could have made जीनत महल the heroine, but then I didn't want that. I wanted like I wanted a bit of romance and a bit of freshness into कि जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम ना हो। तो फिर मैंने फलाकारा क्रिएट की। अब जब फलाकारा क्रिएट की तो फिर कैसर को भी क्रिएट करना ही था, क्योंकि रोमांटिक लिसनिंग आल्सो एंजॉयड। फिर उसको क्रिएट किया, फिर उसके बाद उसके चारों तरफ उसकी और सब कुछ किया। एंड देन लाइक, क्योंकि हिस्ट्री तो मालूम ही है मुझे कि भाई बहादुर शाह जफर की शादी हो गई थी इनसे, बेगम जीनत महल से। उनसे एक उनका बेटा था जो, अब जीनत महल जो थी पूरे वक्त चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो वली अहद बन जाए। और फिर 1857 की I've translated दास्तान गदर, which also the first session was held here in this house. So दास्तान गदर की बहुत सी चीजें थी। तो then I made ज़हीर दहलवी a character in this book. तो बहुत सारे हिस्टोरिकल एंड फिक्शनल कैरेक्टर्स लेके फिर मैंने ये कहानी बनाई। और भी है हिस्टोरिकल कैरेक्टर, मौलवी